हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ MSBT नेक्स्ट आइकॉन। आज हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पहली लेक्चर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर है ये बहुत ही इजी पेपर है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें थ्योरी पार्ट होगी बट बहुत ही इजीली समझ में आएगा आपको चीज़ें। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपको चीज़ें थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी बट इतनी इजी चीज़ें हैं कि आपको बहुत आसानी से याद भी होगा। आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसका नाम है और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SEN। जब भी मैं इसके बाद असाइनमेंट नोट्स की बात करूंगा तो SEN सोचोगे आप। ठीक है, इसकी जो नोट्स होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। आपको नोट्स पढ़ना है, आपको चीज़ों को याद करना, आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है और उसमें चीज़ें क्या पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड देन डिजाइनिंग बिल्डिंग टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच विल सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट्स। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं किसी क्लाइंट के लिए ना, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करने पड़ते हैं और वो क्यों करना पड़ता है मैं आपको बताऊंगा। 1960 में हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, हमारे पास ऐसा कुछ रूल्स नहीं था। उस समय सॉफ्टवेयर क्राइसिस हुई थी जहाँ पे आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर फेल हो गए थे। क्यों फेल हो गए थे? क्योंकि सही रिक्वायरमेंट्स पता नहीं थी लोगों को, सही तरीका पता नहीं था, सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई थी। उसके बाद हमने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया और उसका नाम रखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी क्लाइंट का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, देन डिज़ाइन करते हैं, देन डेवलप करते हैं, देन टेस्ट करते हैं, देन डिप्लॉयमेंट करते हैं, देन अपडेट करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है स्टेप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। हम जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बनाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए तो ठीक है। अब हम सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं स्क्रीन पे आपके देख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हम यूजर से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। सपोज करो आपको एक ऑनलाइन एग्जाम का सॉफ्टवेयर बनाना है स्कूल के लिए। आप सबसे पहले जाओगे स्कूल वाले के पास और आप वहाँ से उसके रिक्वायरमेंट्स को समझोगे कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बच्चों के एग्जाम लेते हैं, कितना सब्जेक्ट है, कैसा UI चाहिए, लॉगिन फॉर्म कैसा होना चाहिए, साइन अप फॉर्म कैसा होना चाहिए, पेमेंट गेटवे चाहिए या नहीं। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप जाके वहाँ पे गैदर करते हो। ठीक है, उसके बाद आप सिस्टम एनालिसिस करते हो, मतलब आप सबसे पहले सिस्टम को समझते हो कि जो सिस्टम आप बनाने वाले हो वो कहाँ कहाँ पे रन करेगा और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी क्या होगी। ठीक है, उसके बाद आप सिस्टम को डिजाइन करते हो, जहाँ पे आप एल्गोरिथम फ्लो चार्ट ये सब बनाते हो। ठीक है, उसके बाद आप कोड डिज़ाइन करते हो, आप कोडिंग फैक्टर कोड लिखते हो। देन डिप्लॉयमेंट आता है, जब हम वेबसाइट को या फिर अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं, यूज़र को यूज़ करने के लिए नेट पे डाल देते हैं, उसके सर्वर पे डाल देते हैं। देन हम अपडेट करते हैं, जब अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये 6 स्टेप्स की हमें ज़रूरत पड़ती है एंड दैट इज़ नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसी को बोलते हैं, बहुत ही ईजी है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिंपल आपको बस ये समझना है कि रिक्वायरमेंट पहला फेज़ होता है, दूसरा फेज़ हम सिस्टम को सबसे पहले हम जाके यूज़र से इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, देन हम सिस्टम को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, देन हम एल्गोरिथम फ्लो चार्ट को बनाते हैं, देन हम अपने कोड को लिखते हैं, देन डिप्लॉय करते हैं, सर्वर्स पे डालते हैं, देन उस चीज़ों को अपडेट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स की, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी कैसी होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले फंक्शनलिटी की हम बात करते हैं। फंक्शनलिटी, सॉफ्टवेयर कैसा फंक्शन करना चाहिए, उसकी फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर उसके जो फंक्शंस हैं वो यूज़र रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में डालूँ, आपके जो नोट्स है उसमें मैं सब कुछ डिटेल्स में डालूँ तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो नोट्स को। ठीक है, वहाँ पे नोट्स पे आपको सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ से देख के चीज़ों को समझ सकते हो। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कितना आपका टाइम बचाता है, कितना ज़्यादा लेस कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस, इसको बोलते हैं हाई एफिशिएंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद आती है रिलायबिलिटी की, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो कितना रिलायबल है, कितनी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में सहने लायक है। ठीक, सपोज करो कि ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, कम ट्रैफिक आ गया, इंटरनेट स्लो है या बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है। यूजेबिलिटी, कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका यूज़ है भी या नहीं, या फिर आपने ऐसे ही कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाया, हम प्ले स्टोर पे देखते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आपकी सॉफ्टवेयर वैसी भी नहीं होनी चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर काफ़ी यूजफुल होना चाहिए। राइट, मेंटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपकी सॉफ्टवेयर कितना मेंटेनेंस खोज रही है, आपकी सॉफ्टवेयर कहीं हाई मेंटेनेंस तो नहीं जिसको हर दिन आपको मेंटेन करना पड़े, वैसे तो सॉफ्टवेयर नहीं है। पोर्टेबिलिटी, कि आपकी सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पे आप चला सकते हो, किस किस सिस्टम पे पोर्टेबल है या नहीं, आप इजिली इसको मोबाइल कर सकते हो, आप एक
ईज़िली उसको स्विच कर सकते हो या नहीं। सपोज़ करो आप पहले विंडोज़ में चला रहे थे, आप उसको ईज़िली आप मैक में चला सकते हो या नहीं, आईओएस में चला सकते हो या नहीं, एंड्रॉयड में चला सकते हो या नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, कि आप किसी डिफरेंट सिस्टम पे अपने सॉफ्टवेयर को चला सकते हो या नहीं, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की, जो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके साथ हम अपने टॉपिक पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत ईजी टॉपिक है यार। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, आपका जितने भी आपकी कंपाइलर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। हमारा सिस्टम क्या, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, विंडोज़, ये सारी चीज़ें क्या, ये सारा आपका सॉफ्टवेयर है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम को मैनेज कर रहा है। उसके बाद नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पे जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं, जितने भी हमारे होस्टिंग होती है, उन सबको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, जो हमारे नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर, जो हमारे नेटवर्क को हैंडल कर रहा है, जहाँ पे हम अपने वेबसाइट को होस्ट कर, जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशंस को, दैट इज कॉल्ड ए नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप अपनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को एम्बेड करते हो, चीज़ों को इंटरैक्ट करते हो, इंटरवेट करते हो। उसके बाद रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को रिजर्व कर सकते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप, ठीक है, गो डैडी, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को रिजर्व करते हो। आप सपोज करो मेक माई ट्रिप से आप फ्लाइट बुक करते हो, होटल बुक करते हो, ओयो की एप्लीकेशन। फिर आपका जोमैटो एक रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप रिजर्वेशन कर सकते हो। उसका बिजनेस सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप अपनी बिजनेस वेबसाइट्स होती है, जितनी भी बिजनेस वेबसाइट है, नॉर्मल बिजनेस कोई भी कंपनी, जैसे एप्पल की वेबसाइट है, वो क्या होगी, वो बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो जो आपको थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क? हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क वो चीज़ समझते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को जो बना रहे हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसमें जो हम एक्टिविटीज़ हमने डाली है, वो एक्टिविटीज़ क्या है, हम कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करने वाले, वो सारी चीज़ें आती है फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे रेडी हो रहा होगा, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क पे रेडी होगा, जहाँ पे डिफरेंट स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ हैं जो हमें फॉलो अप करनी है, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर यूज़र रिक्वायरमेंट के आधार पे बने। तो हम लोग उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। यहाँ पे चीज़ें आती है, सबसे पहला प्रोसेस फ्रेमवर्क, जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है। उसका फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के अंदर टास्क सेट्स होते हैं। बेसिकली टास्क सेट क्या है आपका, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके टास्क हैं, ठीक है। उसके बाद टास्क है, माइलस्टोन है, मतलब जो चीज़ आपको अचीव करनी है। और उसका एसक्यूए पॉइंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फिर अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, मैं आगे आपको बताता हूँ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है। हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस चेक करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं, टेक्निकल रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें करते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आगे लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या होता है। इसलिए आप शॉर्ट में थोड़ा समझ लो इन चीज़ों को, ठीक है। जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क, मतलब जो आपका प्रोसेस फ्रेमवर्क, उसमें जनरल चीज़ें क्या होती है, जो आपकी टास्क सेट्स की मैंने बात की, जो मैंने यहाँ पे टास्क सेट की बात की, वो जनरल टास्क सेट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कम्युनिकेशन, जिस भी यूज़र का आप जिस भी क्लाइंट का आप अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उससे आप कम्युनिकेट करो सबसे पहले, ठीक है। आप इजीली कम्युनिकेट करो, पूरा रिक्वायरमेंट गैदर करो, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्टेज, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट समझते हैं, बिजनेस प्लानिंग करते हैं, कि रेट फाइनल करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। देन हम अपने टीम में प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग होती है हमारी टीम की, कि कौन सा टीम इस पे काम करेगा, कैसे कैसे हम चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें। देन मॉडलिंग, कि हम अपनी चीज़ों को एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि हम कैसे चीज़ों को करेंगे, फॉलो अप करेंगे। देन कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कोडिंग हमारी जो होती है, ठीक है, जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं और मॉड्यूल्स को बनाते हैं। देन डिप्लॉयमेंट, देन हम यूज़र को वो सारी चीज़ें दे देते हैं। ये सब हम प्रोसेस फ्रेमवर्क में करते हैं, जो हमारे डिफरेंट टास्क हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के अंदर आपके डिफरेंट टास्क सेट्स होते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपकी टास्क है ना, वो आपकी ये सारी टास्क होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद है हमारे अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, जहाँ पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाने के लिए। पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें कितना रिस्क है, कितने आप रिस्क को आपने मैनेज किया है। सपोज करो जो क्रैश होने का रिस्क है, या हैंग होने का रिस्क है, स्लो होने का रिस्क, उसको आप कितने मैनेज किया। देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, एसक्यूएस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है अब आपकी, जहाँ पे आप जो सॉफ्टवेयर को बना रहे हो, वो आप कितना आपने क्वालिटी एश्योरेंस किया है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या हुआ आपका, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो यूज़र रिक्वायरमेंट पे आधारित है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एससीएम, सॉफ्टवेयर कॉस्ट मेजरमेंट, या फिर आपको सॉफ्टवेयर कॉस्ट मैन्युफैक्चर भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे आप जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी कॉस्टिंग क्या है, आप उसकी कॉस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हो। उसका था मेजरमेंट, कि आपकी टीम कितनी बड़ी होगी, आप
का जो रिसोर्सेज लग रहा है वो कितना बड़ा होगा। देन FTR, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़, जो आपकी जो टेक्निकल टीम होगी पहले इसको रिव्यू करेगी कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसके सारे मॉडल्स वर्किंग हैं या फिर वर्किंग नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, राइट। आई नो लेक्चर थोड़ा सा फास्ट गया ये वाला। क्यों फास्ट गया? क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें पढ़नी वो मैं सारा नोट्स में डाल रहा हूँ आपके, ठीक है, ताकि आपको नोट्स पढ़ के आधी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ये कम्प्लीटली थ्योरी पेपर है, और आपकी इस थ्योरी को आपको चीज़ें लर्न करनी होगी, चीज़ें समझनी होगी। चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? जितना ज़्यादा आप नोट्स को पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को समझोगे, लर्न करोगे, आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, राइट। वैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से और चीज़ों को क्लेरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इस लेक्चर में इतनी चीज़ें पढ़नी थी। आप इस लेक्चर को बार बार देखो ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, याद हो जाए कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या होती है, जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है, और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ की चीज़ें हमें आगे भी पढ़नी है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में डाली है नोट्स में। एक बार पढ़ो, समझो, डाउट सेशन में जो भी प्रॉब्लम हो आके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।